नमस्कार। जींद अनाज मंडी में बारिश का कहर, भीग गए लाखों के गेहूं। जींद की अनाज मंडी में कल रात आई तेज तूफान और बारिश से किसानों और आड़तियों की कमर तोड़ कर रख दी। मंडी में खुले आसमान के नीचे रखे करीब 1 लाख गेहूं के बैग पूरी तरह भीग गए। असली समस्या यह रही कि मंडी में गेहूं की लिफ्टिंग यानी कि उठान बहुत धीमा चल रहा है। जहां रोजाना 1 लाख कट्टे उठाने चाहिए थे, वहीं सिर्फ 50,000 की उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मंडी में माल का अंबार लगा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने त्रिपाल ढकने के आदेश दिए थे, लेकिन रात में तूफान इतना तेज था कि त्रिपाल उड़ गए और सारा पानी बोरियों में जाकर घुस गया। आड़तियों का कहना है कि अगर मंडी में सेट ज़्यादा होते और उठान समय पर होता तो लाखों का नुकसान नहीं होता। फिलहाल सोशल मीडिया पर भीगे हुए गेहूं की तस्वीर वायरल हो रही है और किसान आड़ती दोनों ही प्रशासन से सुस्ती की काफ़ी नाराज हैं। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी। इस बार प्रदेश में गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई है और सरकार ने अपना तय लक्ष्य समय से काफ़ी पहले ही हासिल कर लिया है। सरकार ने सोचा था कि इस सीजन में 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा, लेकिन मंडियों में फसल का आवागमन इतना ज़बरदस्त रहा कि अभी तक 76.57 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि किसान अपनी फसल के पैसे के लिए भी इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है। सरकार अब सीधे उनके खातों में पैसे भेज रही है। अब तक 10,863 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि भेजी जा चुकी है, यानी मंडियों में गेहूं तुलते ही बिना किसी बिचौलिए के पैसा सीधा किसानों के खातों में पहुंच रहा है। जिस किसान भाइयों के खातों में पैसा आ चुका है, प्लीज़ कमेंट में बताएं। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया पर जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि बंगाल में अब कमल खिल गया है। इसका मतलब यह है कि अब भाजपा ने अपनी जगह पक्की कर ली है। पीएम मोदी ने इस जीत को पार्टी की नहीं बल्कि आम जनता की एकता और उनकी ताकत की जीत बताया। आसान शब्दों में कहें तो उनका मानना है कि जनता ने बदलाव के लिए जो फैसला लिया है उसी का परिणाम है। इस संदेश के जरिए उन्होंने यह समझाने की कोशिश की है कि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी होती है और उनके समर्थन में ही कोई बड़ा बदलाव मुमकिन हो पाता है। हरियाणा पुलिस में अब कांस्टेबल को बदली को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता आएगी। विभाग ने साफ कर दिया गया है कि किसी ज़िले में कितनी सीट खाली है, ताकि सिपाही अपनी पसंद की जगह पर आवेदन कर सके। पूरे प्रदेश में 24 जिले और हरियाणा HAP को मिलाकर कुल 5200 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि रोहतक और चरखी दादरी और रांची में एक भी सीट खाली नहीं है। यहाँ फ़िलहाल बदली नहीं हो पाएगी। सबसे ज़्यादा मौका क्योंकि 600 सीट फरीदाबाद सोनीपत में हैं, वहां आप बदली ले सकते हैं। इसके अलावा झज्जर में 550 और HAP में 555 पद खाली हैं। कुल मिलाकर अब सिपाहियों को ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वह खाली सीटों का डाटा देखकर सीधे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यही थी हरियाणा की आज की टॉप 5 खबरें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। राम राम।